please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। एक पत्थर जो शायद दुनिया का पहला कंपास है, एक पत्थर जो कभी दिशा बताता था, एक पत्थर जो भटके हुए लोगों को राह दिखाया करता था। गुजरात के वडनगर में पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिला ये गोल पत्थर आज हर किसी को हैरत में डाल रहा है। ये वही वडनगर है जिसकी चर्चा अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर के तौर पर होती थी। जब जब प्रधानमंत्री मोदी वडनगर आते हैं तो ये शहर सुर्खियों में आ जाता है। लेकिन आज वडनगर की चर्चा इस अजीबोगरीब पत्थर की वजह से हो रही है। कई पत्थरों को जोड़कर बनाए गए इस ढांचे पर लिखे गए शब्द और इस पर उकेरी गई आकृतियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि कई 100 साल पुरानी सभ्यता का वो दस्तावेज है जिसकी कई परतें खुलनी अभी बाकी हैं। एग्जैक्ट ये क्या है, ऐसा अभी तक हम प्रूव नहीं कर पाए। हमें एक स्टडी की जरूरत है। फिलहाल वडनगर के लोग ये मान रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे पुराना और अपनी तरह का इकलौता कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र है। न्यूज़ 18 इंडिया को जैसे ही पत्थर के कंपास मिलने की खबर मिली तो हमारी टीम वडनगर के लिए रवाना हो गई। वडनगर में पुरातत्व विभाग सालों से खुदाई का काम कर रहा है और यहाँ से बौद्ध धर्म से जुड़ी कई चीजें मिल चुकी हैं। लेकिन इस बार पुरातत्वविदों को जो अजीबोगरीब चीज हाथ लगी है उसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी है। इतिहास के पन्नों पर चीनी मुसाफिर युएन संग की बातों का जिक्र है, जिनके मुताबिक 1000 बौद्ध साधु आनंदपुर में रहा करते थे। आनंदपुर यानी अभी का वडनगर, और ये जो साइट है वो उसकी गवाही दे रहा है। दरअसल इस साइट को फिलहाल पुरातत्व विभाग ने एक ओपन म्यूजियम में तब्दील कर दिया है, लेकिन ये साइट है उससे जो दूसरी साइट जहां पर एक्सकेवेशन हो रहा है वहां के प्रमाण इस साइट से बिल्कुल अलग है। गुजरात में सोलंकी वंश का शासनकाल 1150 ईस्वी में माना जाता है। अब तक की खुदाई में सोलंकी वंश से जुड़े कई साक्ष्य पुरातत्वविदों को मिल चुके हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जो गोल पत्थर खुदाई में मिला है वो सोलंकी युग से भी पहले का है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या है ये गोल पत्थर? क्यों इसे दुनिया का पहला कंपास माना जा रहा है? क्या ये कंपास ठीक वैसे ही काम करता था जैसे कोई आम कंपास करता है? इन्हीं सवालों के साथ जब हम वडनगर की खुदाई वाली जगह पर पहुंचे तो कुछ और हैरान कर देने वाली चीजें हमारा इंतजार कर रही थी। यहां से अब तक 150 नरकंकाल मिल चुके हैं और नरकंकालों के ऊपर अलग अलग आकार के 21 कमरे बनाए गए हैं। इन नरकंकालों और 21 कमरों का रहस्य भी सुलझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम उस पत्थर तक पहुंचने की जल्दी में थे जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो दुनिया का पहला कंपास था। ये एक कंटिन्यूस लाइन में बनाए गए 21 चैम्बर हैं, जो कि पीछे एक 20 मीटर की दीवार के आगे से आते हुए इधर तालाब की तरफ रन करते हैं। और इन चैम्बर्स में अलोंग कुछ जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनकी राय है कि ये चैम्बर्स स्टोरेज भी हो सकते हैं और सिटिंग पर्पस के लिए भी। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें कोई आदमी लेट नहीं सकता है। आमतौर पर कंपास इतना छोटा होता है कि उसे हाथ में लेकर चला जा सकता है,
कंपास की सुइयां उत्तर और दक्षिण दिशा बताती हैं। लेकिन यह काफी भारी भरकम पत्थर है और इसमें सुई जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे निशान हैं जो अलग अलग दिशाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। इसी वजह से इसे यंत्र भी कहा जा रहा है। इस यंत्र को गौर से देखने के बाद पता चलता है कि यह कोई एक साधारण पत्थर नहीं, बल्कि अलग अलग आकार की ईंट और पत्थरों का जोड़ है। सबसे पहले तो इसकी अगर सदी की बात करें तो ये इसकी मिली जो एसोसिएट फाइंडिंग्स हैं उसके हिसाब से ये सोलंकी पीरियड में बना, और इसमें ये वडनगर में जितने भी एक्सकावेशंस हुए हैं उसमें ये पहली फाइंडिंग है। ये यंत्र अपने आप में इतना स्पेशल है। 2 मीटर व्यास का गोल पत्थर जिसमें अलग अलग खांचे हैं। हर खांचे पर 3 लाइनें बनी हैं और इसके 4 खांचों पर 4 अक्षर लिखे हैं। यही अक्षर इस यंत्र की हकीकत से पर्दा उठा रहे हैं। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए इन अक्षरों पर जरा गौर कीजिए। उ, प, द और चौथे खांचे पर लिखा अक्षर अब मिट चुका है। उ अक्षर का मतलब है उत्तर, प यानी पश्चिम और द अक्षर का मतलब है दक्षिण। यानी ये साक्ष्य साफ तौर पर इस बात के संकेत दे रहे हैं कि ये कोई दिशा बताने वाला यंत्र है। लेकिन ये पत्थर का कंपास काम कैसे करता था, इस पर अभी भी सवालिया निशान लगा हुआ है। एक सिंगल वर्ड्स लिखे हैं और जो एक्चुअल डायरेक्शन में है, अगर हम इसकी बात करें कि ये ऊ लिखा है तो ये पूरा उत्तर में है, नॉर्थ में, तो इसके बेस पे लोग इसको, जो हमारे स्पेशलिस्ट ने इसको दिशा सूचक यंत्र भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब बारी थी ये जांचने की कि क्या वाकई दिशा बताने वाला ये पत्थर का यंत्र सही दिशा बता रहा है। हमने अपना मोबाइल निकाला और उसमें कंपास ऐप को ऑन किया। इसके बाद मोबाइल में जो कुछ दिखा वो वाकई चौंकाने वाला था। जैसे पुरातत्वविद दावा कर रहे हैं कि ये अलग अलग तरीके के यंत्र हो सकते हैं, और लेकिन उस पर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम 3 संज्ञा लिखी है। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कंपास की मदद से कि वाकई में ये कोई दिशा सूचक यंत्र है या कोई और। हम ये कंपास से उसको बीच में रखते हैं जिससे हमें अंदाज़ा लग सके कि वाकई में ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है। और देखिए ये बिल्कुल अभी अगर आप देखें तो थोड़ी देर में ये पूरे नॉर्थ की ओर जा रहा है, यानी उत्तर की ओर इशारा कर रहा है। और ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये ईस्ट है। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जैसे ये पहली नज़र में दिखता है, अभी ये दावा किया जा रहा है कि ये दिशा सूचक यंत्र हो सकता है। इससे ये साफ है कि पत्थर पर जो अक्षर नहीं दिख रहा है वहां जरूर ब्राह्मी लिपि में पूरब का संकेत लिखा गया होगा। इस रहस्यमयी पत्थर के बारे में पुख्ता जानकारी जुटाने के लिए रिसर्च शुरू हो चुकी है। पूरा कॉम्प्लेक्स में बाजू में एक बड़ा सा पीठ मिला है, अधिष्ठान है, और वो मैत्रक पीरियड का लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी का एक ईंटों का वो है, निर्माण है, और मैत्रक पीरियड का है। वो गुजरात में मैत्रों की सत्ता काफी रही, बल्लवी से वो रूल करते थे। खुदाई करने वाले अधिकारियों के मुताबिक इस बात की भी संभावना है कि इस जगह का इस्तेमाल हवन कुंड के तौर पर किया जाता रहा होगा। हालांकि अगर ऐसा होता तो आसपास से राख के अवशेष जरूर मिलते, लेकिन अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो इसके हवन कुंड को साबित कर सके। पिछले 5 महीने की खुदाई में यहां से 3 बड़े ढांचे मिले हैं। ये ढांचे ईंट और पत्थरों से बनाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये ढांचे 1500 साल पुराने हैं। खुदाई के दौरान मिले 21 कमरे भी पुरातत्व विभाग के लिए पहेली बने हुए हैं। इन्हें सेल या कोठरी का नाम दिया गया है। यहाँ बरामद कमरे अलग अलग साइज के हैं। इससे ये साफ होता है कि ये रहने की जगह नहीं थी। एक साथ 21 कमरों से साफ होता है कि ये मंदिर भी नहीं था। अभी तक पुरातत्व अधिकारी इन 21 कमरों का रहस्य भी सुलझा नहीं पाए हैं। यहाँ 21 तरीके की चैम्बर्स मिली है, 21 सेल्स मिले हैं जिसकी आप चौड़ाई लंबाई देख सकते हैं। अलग अलग सेल्स हैं,
कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता था और कौन लोग इसका इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर किसी भी तरीके के वो प्रमाण नहीं मिल पाए हैं, जिसके चलते पुरातत्वविद उस आकलन पर या उस रिसर्च तक पहुँच पाए कि दरअसल इसका इस्तेमाल कैसे होता था। विशेषज्ञों की टीमें जब यहाँ पर आएगी उसके बाद निश्चित तौर पर इसके जो प्रमाण दूसरी साइट्स पर मिले हैं उससे जोड़ा जाएगा और क्यों कौन सी संस्कृति के साथ सीधा ये नाता रखता है ये उसके बाद ही पता चल पाएगा। यहाँ कई सालों से काम कर रहे ड्राफ्टमैन मुकेश ठाकुर भी इस जगह की पेचीदगियों को देखकर हैरान हैं। उनके मुताबिक इस जगह पर अलग अलग वक्त में 3 संस्कृतियां विकसित हुई, यानी 3 युगों में 3 तरीके से इस जगह का इस्तेमाल हुआ। किसी काल में यहाँ धार्मिक अनुष्ठान किए जाने की संभावना है, तो किसी काल में यहाँ कब्रिस्तान होने के प्रमाण मिल रहे हैं। सबसे निचले स्तर से करीब 150 नरकंकाल मिले हैं। सर यहाँ पे जो हमारा एक लेयर नंबर सेकंड और फर्स्ट और न्यू है, और उसके बाद हम देखें तो 3 नंबर लेयर मुस्लिम पीरियड का है। तो मुस्लिम का यहाँ पे बहुत बड़ा वो केलेटॉन का यहाँ पे बहुत बड़ा वो रहा है। कहा जाता है कि वडनगर 7 बार टूटा है और 7 बार इसका निर्माण नए सिरे से हुआ है। महाभारत काल में वडनगर को अनर्थपुर के नाम से जाना जाता था। चीनी मुसाफिर ह्वेनसांग ने भी अपनी किताब में वडनगर का जिक्र किया है। वडनगर में मौजूद हाटकेश्वर महादेव मंदिर, शर्मिष्ठा तालाब और कीर्ति तोरण भी अलग अलग दौर का सुनहरा इतिहास बताते हैं। लेकिन पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिला पत्थर का दिशा सूचक यंत्र वडनगर का एक अलग ही इतिहास सामने ला रहा है। एक ऐसा इतिहास जिसमें पूरी दुनिया के इतिहासकारों की दिलचस्पी बढ़ गई है।